मरीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। शामी साहब का नुक्ता आपने सुन लिया। असल में बिलावल साहब जो हैं वो आज उन्होंने ये फरमाया है कि जब तक पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशवरों पर अमल करती रही, सुनती रही, तब तक हम हुकूमत को हर मुहाज पर शिकस्त देते रहे, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों, सेनेट में इस्लामाबाद से सेनेटर का इंतखाब हो या दीगर मामलात हों। जैसे ही आप इक़्तिसादी सियासत पर राग़िब हुए तो शिकस्त आपका हिस्सा बनी। अब वो तजवीज़ दे रहे हैं तहरीक अदम एतमाद का। तो शामी साहब भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं आप इस ऑप्शन पर कान धरते। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, शामी साहब का भी और जामी आपका भी शुक्रिया। तो आपका बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी है, मैं भी शामी साहब को सुन रही थी कि वो तो अब पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है, और पीडीएम को जो नुकसान पहुंचाया है वो चेयरमैन सेनेट का बाप का वोट लेकर, जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अंदर गिलानी साहब, अगर याद हो तो मसला ना इस्तीफों पे था, ना मसला नो कॉन्फिडेंस पे था। मसला तब हुआ जब जो असल रूह थी पीडीएम की, जिसके लिए पीडीएम जो थी वो बनी थी, कि जो आइन और पार्लियामान की बालादस्ती हो और वोट की इज्जत हो, और जो आज तक पीडीएम के मकासद हों, तो उन मकासद से इनहराफ पीपल्स पार्टी ने किया, और अब तो वो हिस्सा ही नहीं है पीडीएम का। मैं आज बिलावल साहब की बात भी सुन रही थी और उन्होंने कहा कि पीडीएम वो फैसले कर रही है जिससे ऑपोजिशन को नुकसान पहुंच रहा है। ऑपोजिशन को सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी के उस फैसले से पहुंचा है जब उन्होंने हुकूमती बेंचेस से और बाप से वोट लेकर अपना ऑपोजिशन लीडर बनाया। तो आप उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है? नहीं, देखिए, बात सुनने की मैंने बात नहीं की। ये मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो जिसके बरक्स शामी साहब वो बात करते हैं कि शायद कोई नुकसान मुस्लिम लीग नून ने पहुंचाया है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि इस्तीफों के ऊपर जब डेडलॉक हुआ पीडीएम के अंदर, तो उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त आकर मौलाना साहब ने की, और जिसमें मीटिंग में जरदारी साहब ने मियां साहब के बारे में भी जो गुफ्तगू की। लेकिन उसके बाद भी जो जमातें थी उनका जो कंसल्टेशन थी और उनके अलायंस ने ये फैसला किया कि इसके ऊपर मजीद कंसल्टेशन कर देते हैं इस्तीफों की। लेकिन एकदम पूरे के पीपल्स पार्टी के अपने मेंबरान सरप्राइज थे जिस दिन सुबह पूरा वफद गया चेयरमैन सेनेट के दफ्तर, और वहाँ बाप पार्टी से वोट लेकर ऑपोजिशन लीडर बनाया गया। तो ये नुकसान पहुंचाया जिसमें वो पाकिस्तान की अवाम तो ठीक है, जानती है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस बेस पर बात कर रही है? क्या पीपल्स पार्टी के पास वोट है पंजाब के अंदर? नहीं, उनका ये ख्याल है कि हो सकता है, उनका ये ख्याल हो कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो भी बगावत कर सकता है, उससे भी कोई बात हो सकती है। ऐसी बात हो सकती है, मुमकिन है। इसके अलावा एक अमली मिसाल तो हमारे सामने मरीम साहबा मौजूद है ना, जिस तरह से यूसुफ अजहर गिलानी साहब का पहले कौमी असम्बली में इंतखाब हुआ, फिर उसी वजह से इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ गया। तो अमली तौर पर तो उन्होंने कर दिखाया। अजहर गिलानी साहब का जो इंतखाब हुआ उसमें मेजॉरिटी वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, और ये जो अगर कोई नो कॉन्फिडेंस की बात करे अलायंस बनाकर, तो वो मुस्लिम लीग नून है उस पोजीशन में। लेकिन पाकिस्तान की तारीख 72 साल की इस बात की गवाह है। शामी साहब आपसे बेहतर कौन जानता है कि एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर कौन सा नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की तारीख में आज तक कामयाब हुआ है। हाँ, कोई पॉलिटिकल अलायंस हो जाए, पॉलिटिकल अलायंस, और वो भी कैसे पॉलिटिकल सिचुएशन इवॉल्व होती है, उसके अंदर पार्टी के अंदर मशवरा होता है, पार्टी के सदर के साथ मशवरा होता है, पार्टी की राय के मुताबिक। तो फिर गिलानी साहब कैसे मुंतखब हो गए? पीपल्स पार्टी की रिएक्शन और पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसले नहीं करती। मरीम साहब, फिर गिलानी साहब फिर कैसे मुंतखब हो गए? आप जो जवाब और दलाइल दे रही हैं नो कॉन्फिडेंस के हक में, गिलानी साहब वो फिर किस जादू की छड़ी थी कोई? नहीं जी, मैं आ रही हूँ उसी बात पे। गिलानी साहब जब इलेक्शन लड़े उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो उतने ही वोट दिए जितने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। उसके बाद जो गिलानी साहब की एक अपनी शख्सियत है, उन्होंने अगर हुकूमती बेंचेस से वोट मांगे तो उन्होंने मांगे, और उन्होंने मांग कर वोट अपने टोटल पूरे किए। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून ने उतने ही वोट दिए गिलानी साहब को जितने वोट मुस्लिम लीग नून के मौजूद थे। और आपको याद होगा नहीं, ये बात दुरुस्त है आपकी। जाहिर है उन्होंने पीटीआई से वोट लिए। तो अब बिलावल यही कह रहे हैं कि हम पीटीआई के वोट तोड़ सकते हैं पंजाब में। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि हम पे तनकीद हुई कि हमने सेनेट के इलेक्शन के अंदर पंजाब के अंदर सेटलमेंट कर लिए जी। हम भी हमारे पास 21 या 22 वोट ज्यादा थे। अगर हमने भी लोगों वहां से वोट मांग के
लोटे बनाकर उसमें ऐड कर देते तो हम सेनेट के अंदर एक नशिस्त और ले सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उतनी नशिस्तें ली जितने वोट हमारी उन नशिस्तों के मुताबिक पंजाब के अंदर मौजूद थे। ठीक। अच्छा, पीडीएम का कल सरबराही इजलास है, उसमें क्या शहबाज साहब शरीक हो रहे हैं? नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे आ रहे हैं, क्या एजेंडा इस इजलास का, कुछ आगाह करेंगी आप? जी, सरबराही इजलास का हमेशा से एक फॉर्मेट होता है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो लंदन से ज्वाइन करते हैं। जब शहबाज साहब जेल में थे तो मरियम साहिबा ज्वाइन कर रही थी, और अब शहबाज शरीफ साहब सुबह इस्लामाबाद आ रहे हैं, वो सेशन में भी जाएंगे और उसके बाद पीडीएम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा। तो देखिए, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बावजूद हुआ है, ये नहीं हुआ। हाँ। आप मिर्ज़ा असलम बेग जो हैं, हाँ, उनकी याददाश्तें शाया हुई हैं अभी हाल ही में, जी हाँ, इख्तदार की मजबूरियाँ पीडीएफ में भी अब तो लोगों ने वायरल कर दी वो किताब। वो किताब जो है बड़ा दिलचस्प है। हमारे दोस्त हैं कर्नल इशफाक हुसैन, उन्होंने उसे मुरतब किया है, उनके इंटरव्यूज़ लिए और कई माह की मुसलसल काविश के बाद, तो बड़ी पढ़ने के लायक किताब है। लेकिन और धड़ाधड़ बिक रही है, कई एडिशन शाया हो चुके हैं इसके। मगर आप ये देखें, मिर्ज़ा असलम बेग जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, और उनके खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश हुई तो वो कामयाब नहीं हो सकी और तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। तो ये जो कहना है ना कि एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो चाहे भी तो बाद औकात नहीं होता। ठीक, तो इसका मतलब बिलावल जो बात कर रहे हैं उसमें वजन तो है नहीं। बिलावल जो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि घात लगाने की बात कर रहे हैं, कोई नकब जैसे उन्होंने कुछ लगाई हुई है। हाँ। अच्छा, ये जो बिलावल की सियासत है, जो वो जितने पुरअज़म दिखाई देते हैं, जिस कामिल यकीन के साथ वो बार बार ये मशवरा अब भी दे रहे हैं, और फिर उनकी पार्टी में बलूचिस्तान से बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं, तो हमने रब्ता किया जनाब नज़ीर लगारी साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बाकी जमातों की तरह गहरी नज़र रखते हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त। अगर आप ये देखें कि अगर नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाए तो फिर जो उसके असरात होते हैं वो भी तो दीदी नहीं होते हैं ना, वो भी दीदी नहीं होते, तो वो फिर जो अपोजिशन की हवा थोड़ी बहुत होती है वो भी निकल जाती है। नहीं, फिर तो वही शेर आता है ना, अगर वो हार जाए तो फिर वो कहा जाता है ना, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो तेरी पिया। बस फिर ऐसा आसान काम नहीं है ये। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बिलावल इस हद तक पूरे एतमाद क्यों है कि तहरीक अदम एतमाद अगर आए तो वो कामयाब हो सकती है? इसको हम तीन चीज़ों को मिलाकर देखेंगे तो शायद इस बात कहने में वो होती है नहीं होती है, ये जाते हैं तहरीक अदम एतमाद की तरफ या नहीं जाते हैं। लेकिन दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है। पहली बात ये है कि एक पिटीशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि मुल्क के निज़ाम को पार्लिमानी से सदारती कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी बाकायदा एडमिशन होती है और उसकी तारीख मुकर्रर होती है और कहा जाता है कि जी ठीक है, इसको हम लगारी साहब, पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया, लेकिन फिर वो ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव कर दिया गया। हालांकि ये दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद होनी चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये एडमिशन होती है और इसकी समाअत होती है जी, तो इसका मतलब ये है कि ये खेल बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक, हमें इसको जरूर देखना चाहिए, इसको कंसीडर भी करना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को जुर्माने के साथ वापस करना चाहिए। वो जानता है रजिस्ट्रार ऑफिस भी, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने तो वापस कर दी थी, अब तो चैम्बर में उसको कबूल कर लिया गया कि समाअत होगी उसकी। हो सकता है जुर्माना अब भी हो जाए। मैं नहीं समझता हूँ इसको। अगर सीरियस लिया जाना था तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हो सकता था। काबिल एहतराम है, मुल्क के अंदर इंसाफ का आखिरी इदारा है, तो उसकी तरफ से तो ये होना चाहिए था। ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि आइन के अंदर किसी किस्म के पैराग्राफ, किसी आर्टिकल, किसी
सेमीकोलन, ठीक किसी है। कॉमा, किसी फुल स्टॉप, किसी लफ्ज को, किसी हर्फ को इधर से उधर ये करना तो मेरे लगाई साहब हो गया आपका एक नुक्ता।